Guys, this poem is literally Jab We Met, where Aditya is tree जिसका नाम लैबरनम है और हमारी हीरोइन गीत इज गोल्डफिंच बर्ड और हम स्टूडेंट्स ट्राइंग टू अंडरस्टैंड पोएट्री। ऑटम सीजन चल रहा है, हेयर फॉल और हेयर वाइटनिंग की तरह सीड फॉल और लीफ येलोइंग हो रहा है और उसमें हमारा लैबरनम शांत, स्टिल, साइलेंट, क्वाइट खड़ा है। आफ्टरनून है, सितंबर का महीना और उनके ऊपर येलो सनलाइट गिर रहा है। यहाँ पर येलो इंडिकेट करता है साइलेंस और डेथ को। डेथ इसलिए क्योंकि लैबरनम खड़ा ही इस तरीके से है कि आजू बाजू की ट्रीज बोले कि वो मर तो नहीं गए। और फिर सडनली एंट्री हुई हमारी गीत यानी छोटी सी गोल्डफिंच बर्ड का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भाई फिर हीरोइन आ गई तो शांति कौन सी? बात तो सही है। तो यहाँ भी हमारी गोल्डफिंच बर्ड पंख फड़फड़ाए ट्विचिंग चॉप कर रही है। यहाँ पर ट्विचिंग का मतलब है क्विक और चॉप यानी कि वो बर्ड का अपना हाई पिच वाला आवाज। और गाइस जैसी ही वो आई, वाइब चेंज, पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव एनर्जी, मानो नीचे से लैबरनम के टॉप तक जान आ गई। पर कंपैरिजन इंसानों का इंसानों से तो ठीक है, बस लाइफ भर का ट्रॉमा ही तो दे जाता है। हालांकि मेरा भाई जानवरों से भी कंपेयर होता है, बट हमारी हीरोइन गोल्डफिंच कंपेयर हुई भी तो किससे? लिजर्ड से। सच में पोएट मिस्टर टेड ह्यूज। अच्छा ठीक है, छिपकली से कंपेयर हो गई। क्यों कंपेयर हुई? क्योंकि छिपकली भी अलर्ट होती है और हमारी बर्ड भी एकदम अलर्ट है। लैबरनम की थिकनेस वहां जाती है, वहां पर भी शी चेंज द एनर्जी and brought some positive vibe. Poem is itself about how a person can change the energy of a place. और हमारे पोएट मिस्टर टेड ह्यूज गोल्डफिंच को लिजर्ड के बाद कंपेयर करते हैं इंजन से। ये थोड़ा अच्छा कंपैरिजन है, ये सुन लो क्योंकि यही तुमको एग्जाम में मार्क्स देगा। क्योंकि गोल्डफिंच होती है एक माँ, तो जैसे ही वो ट्री में जाती है बच्चे उसे देखते हैं, शांत बच्चों में उसकी माँ को देख के आ जाता है जोर और बच्चे भी चिटरिंग करके आवाज निकाल रहे हैं। तो पहले बर्ड को लिजर्ड और फिर इंजन ऑफ द फैमिली कहते हैं, ठीक है। उसे इंजन ऑफ फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बात तो वो उसके बच्चों के लिए खाना लेकर आती है और जब वो आती है लैबरनम के टॉप से बॉटम तक जान आ जाती है, मानो कि मशीन चल पड़ी हो। ये मशीन है हमारा लैबरनम ट्री और उसके बच्चे। ट्री है ना, वो ट्रेम्बल और थ्रिल करते हैं यानी कि हिलते रहते हैं। फिर गोल्डफिंच बच्चों को क्या करती है? खाना खिलाती है एंड शी स्टोक्स इट फुल, यानी मस्त खाना खिला के पेट भरा देती है। फिर फटाक से बाहर निकल आती है ताकि उसकी ममता उसे रोक और जाने से पहले भी अपने बच्चों को वो बैरेड फेस दिखाती है, यानी कि वो ऐसा मार्क दिखाती है जिससे बच्चे अपनी माँ को पहचान पाए और इन्फिनिटी यानी आसमान में उड़ जाती है। बिकॉज सम पीपल डोंट स्टे फॉर एवर, they just remind us what life feels like again. Maybe that's why the bird leaves at the end too. तो गीत आदित्य को छोड़ के गई लेकिन कुछ सिखा के तो गई ना। और अभी लैबरनम टॉप तुम्हें क्या सिखाता है वो मेन थीम में देखते हैं। अब मेन थीम में पढ़ते हैं कि मिस्टर टेड ह्यूज क्या चाहते हो? फर्स्ट, ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यस, ट्रांजिएंस फिर से आ गया है। ट्रांजिएंस का मतलब शॉर्ट पीरियड ही होता है, तो हर सिचुएशन बस शॉर्ट पीरियड के लिए आती है। चाहे अभी बहुत खुश हो तुम तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, चाहे तुम अब बहुत दुखी हो तो वो शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि वक्त बदलेगा। टू बी ऑनेस्ट, इंसान दुखी ही इसलिए होता है ताकि उसको खुशी का असली मतलब पता चले। सेकेंड, इंटरडिपेंडेंस ऑफ लाइफ। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो लैबरनम तो बर्ड के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि वो उसकी पूरी वाइब चेंज कर देती है, लेकिन बर्ड भी लैबरनम के ऊपर डिपेंड करती है क्योंकि लैबरनम के ऊपर ही तो वो अपने बच्चों को रखी है। थर्ड, मदरहुड एंड केयर। ये पूरे पोएम में और एक चीज़ हम लोगों को पता चली है कि भाई जो बर्ड है वो आ ही इसलिए रही है ताकि वो अपने बच्चे को खिला सके। जानवर कोई भी हो, ममता तो हर किसी को मिलनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द पोएटिक डिवाइस ऑफ द पोम लैबरनम टॉप। सबसे पहला है स्लीक एज अ लिजर्ड। यहाँ पर वर्ड एज आया है। जब भी कंपैरिजन करते वक्त एज या लाइक आए
सो दैट इज सिमिली. क्या है? अगर एज और लाइक आए तो इट्स सिमिली. नेक्स्ट है इंजन ऑफ हर फैमिली. तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एज और लाइक का इस्तेमाल किया नहीं गया है, लेकिन तब भी यहाँ पर बर्ड को इंजन से कंपेयर किया गया है. डायरेक्ट ही बर्ड को बोल रहे हैं तुम इंजन हो. सो जब कंपैरिजन में डायरेक्ट ही बोल देते कि भाई तू इंजन ही है, तो या इसका मतलब है जब भी हम बर्ड या एनिमल का साउंड निकालते हैं तो यहाँ पर भी एक वर्ड यूज हुआ है चिटरिंग. चिटरिंग भी एक बर्ड का साउंड है, सो इट्स ओनोमेटोपोया. नेक्स्ट है ट्री ट्रेम्बल्स थ्रिल. टी टी टी. अगर फर्स्ट अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो दैट इज एलिटरेशन. क्या है? एलिटरेशन. So now it's time for NCERT question and answers. First question, what do you notice about the beginning and ending of the poem? तो अगर हम ध्यान दें तो बिगिनिंग में भी हमारा लैबरनम ट्री साइलेंट है और एंड में भी हमारा लैबरनम ट्री साइलेंट, स्टिल एंड क्वाइट है. हालांकि बीच में बर्ड आकर मस्त वाइब चेंज कर देती है, लेकिन हाँ शॉर्ट आंसर हो तो ब्रीफली निपटा दो और लॉन्ग आंसर हो तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, एंडिंग में क्या हो रहा है, बीच में क्या हो गया था, वो थोड़ा सा बताकर आंसर एंड कर देना. नेक्स्ट क्वेश्चन, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड? व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपैरिजन? अब यहाँ पर वो क्या पूछ रहे हैं कि बर्ड का मूवमेंट किससे कंपेयर हो रहा है. हमने देखा था कि दो चीज़ों से कंपैरिजन किया जा रहा था, एक था लिजर्ड और दूसरा था इंजन. लेकिन मूवमेंट किससे कंपेयर की जा रही है और हमारा जो बर्ड है वो भी अलर्ट और अब्रप्ट है. इज द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोएट? तो हमारे पोएट ने इंजन की बात ही क्यों की? वो इसलिए क्योंकि इंजन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है ऑफ द मशीन. तो वही हमारा लैबरनम ट्री मशीन है और हमारी जो बर्ड है वो इंजन है फॉर द लैबरनम ट्री एंड फॉर हर फैमिली. उसके लिए वो खाना भी लेकर आती है, दैट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी गेन. फोर्थ आंसर, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम? दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन. तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा अबाउट द पोएम? यू हैव टू आंसर इट. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द फ्रेज हर बैरेड फेस आइडेंटिफाई मास्क? अगेन बैरेड फेस यानी कि कुछ ऐसा फेस दिखा के जा रही है जिसमें वो अपना मार्क दिखा रही है ताकि वो उसके जो बच्चे हैं वो उसकी माँ को पहचान सके. गोल्डफिंच बर्ड होता है वो एक सिंगिंग बर्ड है जिसके ऊपर बहुत सारे मार्क्स वगैरह होते हैं जो बहुत कलरफुल होती हैं. क्लियर? So this was the poem The Laburnum Top. I hope you understand. Thanks for watching. For any doubt, just comment below.